अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी ऑनलाइन अर्निंग नहीं हो रही ना, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे हैं यार फाइवर का अकाउंट बना लेता हूँ, अपवर का अकाउंट बना लेता हूँ, शायद क्लाइंट्स मिल जाए महीने में एक दो तो कुछ गुजारा हो जाए। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं और उधर एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं। तो उधर आपको ज़रा मीन्स के काम करने में, एक अपनी पोजीशन बनाने में ना ज़रा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। छोड़ें उसे। अब आप सोच रहे होंगे दूसरा ऑप्शन हमारे पास तो अर्निंग ऐप्स का है, वो तो टोटल आपका टाइम का वेस्ट है। उधर आप जाइए ना, उधर आपको कभी भी ना किसी चीज़ का विड्रॉ नहीं मिलता है, जितने आप सेंट्स कमा रहे हैं, जितने डॉलर्स कमा रहे हैं। मुझे अभी तक मैंने बहुत सी ऐप्स ट्राई की हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि भाई कोई ऑथेंटिक मिल जाए, मुझे कोई भी नहीं मिली। उन पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, उन्हें भी छोड़ें। अब आ जाता है यूट्यूब। आपको पता है बहुत लोगों ने कमाया यूट्यूब से, लेकिन यूट्यूब ने अभी अपने रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। 4000 आप वॉच आवर्स पूरे करो, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करो। नो डाउट कि यूट्यूब से लोग अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन यार अभी बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं और इसमें अभी रूल्स भी ऑलरेडी सख्त हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। किसी को 1 साल लग रहा है, किसी को 2 साल लग रहे हैं। और जब बंदा मोनेटाइज कर भी लेता है चैनल, तो उसका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा नहीं होता। तो आप इसे भी छोड़ें, मेहनत है। आप ट्रेडिंग पर आएँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग करें। जिस दिन आप अकाउंट बनाएंगे ना, उसके बाद आप एक आध हफ्ता आप अपनी बेसिक सीखें, आप पहली ट्रेड लें, आपकी अर्निंग हो जाएगी। मैं गारंटीड कहता हूँ। और सेंट्स में नहीं होगी, डॉलर्स में होगी। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करें। 2025 के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और इस पर लोग अर्निंग कर चुके हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। बस आपने क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म चुनें जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कौन से हैं? बाइनेंस है, बायबिट है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। और सबसे मशहूर और पॉपुलर प्लेटफॉर्म आपके पास बाइनेंस का है, उस पर आप अपना अकाउंट बनाएं। अब बाइनेंस के अंदर जब बंदा ट्रेड करने के लिए आता है, स्पेशली जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि भाई बाइनेंस की ऐप को आपने यूज़ किस तरह से करना है। ठीक है, आपने बेसिक्स भी सीख लिए, आपने इन्वेस्टमेंट भी लिया है आप, लेकिन आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए कि भाई उस ऐप को आप किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि आप मेंटली रिलैक्स होकर अपनी ट्रेड्स ले सकें। तो यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, किसी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिस पर आपको गाइड किया जा सके कि आपने बाइनेंस ऐप को किस तरह से यूज़ करना है प्रॉपर्ली। उसकी टोटल गाइड नहीं है कि भाई कौन सी चीज़ किधर है, कैसे आप डिपॉजिट करेंगे, कैसे आप विड्रॉ निकालेंगे, किस तरह से आप जो है वो अपने लिए एक बेस्ट कॉइन ढूंढ सकते हैं। उधर आपको बाइनेंस के अंदर मज़े की बात है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो आप किस तरह से देखेंगे। सारा कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर ये बाइनेंस ऐप है। आपने इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद इसके अंदर अपना अकाउंट बनाकर उसे वेरीफाई कर देना है। मैंने स्टेप वाइज वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि आपने किस तरह से बाइनेंस ऐप के अंदर अकाउंट बनाकर उसे वेरीफाई करना है। इतना मुश्किल नहीं होता, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। अब फर्ज करें आपने अपना अकाउंट बना लिया है, वेरीफाई भी कर लिया है, इन्वेस्टमेंट आपने डाल दी है, थोड़ा बहुत मतलब $100 आपने डाल दिया है। अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है, बाइनेंस ऐप को आपने यूज़ किस तरह से करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ये बाइनेंस ऐप है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास डैशबोर्ड है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर ना इस जगह पर ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू USDT, इधर आपको आपकी अमाउंट शो हो रही होती है जितनी आपने डिपॉजिट की होती है। मैंने यहाँ पर ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ज़रा हाइड किया हुआ है। अगर मैं इस एरो के बटन को क्लिक करूँ ना, तो ये देखें ये मेरी अमाउंट शो हो रही है कि कितनी अमाउंट मेरे अभी बाइनेंस वॉलेट में है। ठीक है, अब आपने ना इसे हाइड कर देना है। मैं तो इससे ज़्यादातर हाइड ही रखता हूँ, तो मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास हाइड होगी। तो चलें, अब आपने ना सबसे पहले ये देखें मैंने थीम कौन सी लगाई हुई है। मैंने ब्लैक थीम लगाई हुई है, डार्क थीम। तो आप अपनी थीम को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपका नाम वगैरह आता है, नीचे लिखा हुआ है रेगुलर वेरीफाइड। आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर नीचे तो ये देखें ये थीम का ऑप्शन है। ये मेरा फ़िलहाल डार्क मोड सेलेक्टेड है, तो मैं अगर इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, यूज़ डिवाइस सेटिंग्स, लाइट मोड और डार्क मोड। मैं यहाँ पर अगर लाइट मोड चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे क्लिक करूँगा, तो ये देखें मेरी टोटल थीम बाइनेंस ऐप की लाइट मोड में सेट हो चुकी है। तो इसी में लेकर आपको मैं चलता हूँ, सारा कुछ समझाता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से दोबारा मैं बैक पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपकी इस अमाउंट के अलावा और क्या होता है, रेफलर्स, BNB, बिल्ड एंड, ये आपके पास शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, इनको आप फिलहाल छोड़ें, आप न्यू हैं तो इन पर आपको कोई भी काम नहीं है। अब यहाँ पर ये फेवरेटीज़ है। फेवरेटीज़ के अंदर क्या होता है, जिन कॉइन्स के ऊपर आप ट्रेड करना चाह रहे होते हैं ना, आप उन्हें स्टार कर देते हैं और वो आपके फेवरेटीज़ में आ जाते हैं। मीन्स अगर आपने रेगुलर आपने प्राइसेस मॉनिटर करनी है तो आपने यहाँ पर उन कॉइन्स को स्टार कर देना है, वो आपके फेवरेटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर उनकी प्राइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं आसानी के साथ।
अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने अपने कॉइन्स को फेवरेटाइज करना है, ताकि आप आसानी के साथ जब भी आप अपनी बाइनेंस ऐप ओपन करें ना, तो आपके पास सामने वो कॉइन आ रहा हो और उसकी प्राइस आ रही हो, पता चल रहा हो कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आपके पास हॉट का। हॉट पर आएंगे ना, तो जो पॉपुलर कॉइन्स हैं ना, जिनके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है, लोग जहाँ पर ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो वो वाले कॉइन्स आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, अभी देखो ऊपर अलर्ट आ रहा है, ये अलर्ट्स भी आते हैं कि भाई प्राइस इसकी चेंज हो रही है क्या, टोटल सारा कुछ आ रहा होता है। अब यहाँ पर गेनर्स है, गेनर्स वो होते हैं जो बुलिश ट्रेंड में होते हैं, जो ग्रो कर रहे होते हैं। ये देखें, ये ARK है, 30% इसने ग्रो किया है। ठीक है, अब ये लूजर्स हैं, तो ये लूजर वो हैं जो बैरिश ट्रेंड में हैं, जिनकी वैल्यू गिर रही है। हमारा ज़्यादातर काम क्या होता है, मैं अगर स्वाइप करूँ तो हमारा ज़्यादातर काम क्या होता है, फेवरेटीज़ पर। मैं फेवरेटीज़ पर आता हूँ। यहाँ पर आपने अपने कॉइन सेलेक्ट करने हैं जिन पे आपने ट्रेडिंग करनी है, पर आपने ज़्यादातर ना यहाँ पर फेवरेटीज़ में ही रहना है। आपने यहाँ पर हॉट, गेनर्स और लूजर्स पर नहीं आना। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। नीचे आए, नीचे क्या है, ये देखें, ये डिस्कवर का ऑप्शन है, फॉलोइंग न्यूज़ अनाउंसमेंट। इधर भी ज़्यादातर बंदा डिस्कवर पर ही रहता है। अब यहाँ पर ये देखें, ये बंदा है, इसने क्या किया हुआ है, ये कह रहा है कि भाई ये आपको सिग्नल दे रहा है। तो एक और बंदा है, ये आपको सिग्नल दे रहा होता है। ये देखें, हेलो ट्रेडर्स। ये तमाम के तमाम क्या है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर अपना एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं और यहाँ पर सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फ्री के सिग्नल्स होते हैं। इसके अलावा जब आप इनको ज्वाइन कर रहे होते हैं, इनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर फॉलोइंग पर क्लिक करें, तो यहाँ पर वो वाले तमाम ट्रेडर्स आ जाएंगे जिनको आपने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने फॉलो किया हुआ है, ये बंदा मुझे सिग्नल दे रहा है। तो इस तरह से आप इन सिग्नल्स को भी लेकर चल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन सिग्नल्स को भी फॉलो कर सकते हैं किसी अच्छे ट्रेडर को। मैं एक वापस आऊँ, टॉप पर आऊँ। अब यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर ये ऐड फंड्स का ऑप्शन होता है, आपने इसे क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ना आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं बाइनेंस के अंदर। बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, बाय विद P2P। मैंने बताया हुआ है स्टेप वाइज कि आपने P2P के ज़रिए कि इजी पैसा या फिर लोकल बैंक अकाउंट से किस तरह से आपने अपने डॉलर्स डिपॉजिट करने हैं अपने इस बाइनेंस अकाउंट के अंदर। सारा कुछ स्टेप वाइज बताया, आप वो लाजमी देखिएगा। तो चलें, यहाँ पर आपने फर्स्ट करें डिपॉजिट कर लिया है। ठीक है, अब आप जाते हैं, इसी तरह बैक जाते हैं। अब इसी तरह ना, जिस तरह ये ऐड फंड्स हुए, इस तरह आपने विड्रॉ भी लेना है P2P के ज़रिए। सिंपल है। अब यहाँ पर नीचे आए तो ये देखें, होम है, मार्केट है, ट्रेड है, फ्यूचर्स और एसेट्स हैं। अब ये तमाम टैब्स होते क्या हैं। इसके बाद होम के बाद आपने सबसे पहले आना है एसेट्स पर। ठीक है, मैंने एसेट्स पर क्लिक किया। अब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना, मैंने यहाँ पर ये देखें, एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू, मैंने आँख सी बनी हुई है, ये क्रॉस पर बना हुआ है इसके ऊपर, मैंने इसे क्लिक किया हुआ है ताकि मेरे एसेट्स वगैरह हाइड हो जाएं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब देखें, यहाँ पर ना ये दो ऑप्शंस होते हैं, क्रिप्टो और अकाउंट। क्रिप्टो वो होता है कि भाई आपने अभी कितनी कौन कौन से कॉइन खरीदे हुए हैं। अभी फ़िलहाल मैंने कौन से खरीदे हुए हैं, सोलाना, XRP, CGPT, LTC, ADA। तो ये कॉइन्स मैंने खरीदे हुए हैं, ये मेरा एसेट्स हैं क्रिप्टो के अंदर। अगर आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ये आपको एसेट्स बताएगा USDT के अंदर। मैं अगर आपको थोड़ी देर के लिए बता दूँ, इस आंख को अगर मैं क्लिक करूँ तो देखें, यहाँ पर ये डॉलर्स में बता रहा होता है। ठीक है, मैं इस आंख को दोबारा बंद कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर ये अकाउंट है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, फंडिंग है, स्पॉट है, फ्यूचर्स है। अब फंडिंग वॉलेट क्या होता है, जहाँ से मेन आपकी जो अमाउंट होती है ना, वो फंडिंग वॉलेट में जाती है। ठीक है, जब आपने ट्रेड करनी होती है स्पॉट में या फिर फ्यूचर में, तो आपने वहाँ से थोड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है आपको स्पॉट में या फिर फ्यूचर में। मैं आपको बेस्ट मशवरा यही दूंगा कि आपने हमेशा स्पॉट पर रहना है अगर आप न्यू हैं, ताकि आप आसानी के साथ स्लोली ग्रो कर सकें समझ कर ट्रेडिंग को। ठीक है, तो आपने स्पॉट में रहना है। अभी फिलहाल फंडिंग में यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये अमाउंट दिखा रहा होता है आपको, स्पॉट में आपके कितने USDT पड़े हैं, फ्यूचर में आपके कितने USDT पड़े हैं, डॉलर्स में आपको अमाउंट दिखा रहा होता है। अगर अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से किसी और अकाउंट में, किसी और वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास फंड स्पॉट वॉलेट में $100 है, आप चाहते हैं कि भाई मैं इसे $200 कर सकूँ, या फिर इसमें आप $50 और ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करना है, आपने एसेट पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ऊपर आ रहा होता है ऑप्शन कि फंडिंग वॉलेट में से स्पॉट वॉलेट में करना है, या फिर स्पॉट वॉलेट से अगर आप यहाँ पर स्विच करें ना इसको, तो ये स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में हो जाएगा। मीन्स कि अगर आपने स्पॉट वॉलेट से $50 निकालना है, तो वो आपके वापस फंडिंग वॉलेट में चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ से इसे दोबारा स्विच कर देता हूँ, स्वैप करता हूँ। ठीक है, अब फंडिंग वॉलेट में फ़र्ज़ करें मेरे पास $200 पड़ा हुआ है और स्पॉट वॉलेट में मेरे पास $100 पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि भाई स्पॉट वॉलेट में मैं $50 और लाऊँ, क्योंकि मैंने कॉइन्स खरीदने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर फ्रॉम में लिखना है फंडिंग, नीचे टू में आना है स्पॉट वॉलेट लिखा हो। अब यहाँ पर कॉइन आपने USDT है ना, आपने USDTs डालने हैं और यहाँ पर आप अपनी अमाउंट डालें। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पर अवेलेबल बता रहा होता है कि भाई आपके पास अभी टोटल बाइनेंस में इतनी अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है
मैं फ़र्ज़ करने लिखता हूँ 50 मैंने लिख दिया। अब मैं कंफर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करूँगा ना, तो ये अमाउंट हमारे पास $50 वाली स्पॉट वॉलेट में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर, मैं अगर इसे क्रॉस कर दूँ, यहाँ पर मैं क्रॉस को बटन को क्लिक करता हूँ, अगर आप मैं यहाँ पर मैक्स को क्लिक करूँगा ना, तो जितनी अमाउंट हमारे पास फंडिंग वॉलेट में होगी ना, वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आपने कंफर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, तो आपकी सारी अमाउंट स्पॉट वॉलेट में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ। इसके अलावा और कौन से ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास है ट्रेड का। आपने जब भी ट्रेड लेनी है ना स्पॉट में, तो आपने यहाँ पर आना है इस ट्रेड पर। ये मैंने ट्रेड पर क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऊपर आपके पास टैब्स है कन्वर्ट के, स्पॉट के, मार्जिन के, बाय सेल के, P2P के। आपने ज़्यादातर स्पॉट में ही रहना है। फ़र्ज़ करें आप देखें, जब आप स्पॉट में कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, आप एक ट्रेड लेते हैं, तो बाइनेंस अपनी थोड़ी बहुत फ़ीस काटता है। लेकिन यहाँ पर बाइनेंस एक ऑप्शन भी देता है कन्वर्ट का। कन्वर्ट पर आप जाएँ, तो यहाँ पर आपको ज़ीरो फीस के साथ अपने कॉइन्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास USDT है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ सोलाना। मैं यहाँ पर अमाउंट लिखूँगा सोलाना की, मैं 25 लिख देता हूँ। 25 सोलाना मैंने ख़रीदने हैं, 25, तो उसकी अमाउंट ये बनती है, ठीक है। एक सोलाना की ये प्राइस यहाँ पर क्या दे रहा है, 185.162 USDT। अब मैं ट्रेड पर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही सोलाना की प्राइस यहाँ पर पहुँचेगी ना, तो ये मेरी यहाँ पर ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी और मैं यहाँ पर अपने अकाउंट जो सोलाना वो ख़रीद लूँगा विदाउट एनी फ़ीस बाइनेंस को दिए हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ना रेट कभी कभार बहुत ज़्यादा कम देता है, तो उससे हमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो फिर हम बेहतर यही करते हैं कि भाई बाइनेंस की अंदर चले जाएं, स्पॉट में यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर ही ट्रेड करें डायरेक्टली। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर स्पॉट पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आपने कॉइन सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर जुपिटर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर एरो पर क्लिक करें ना, तो यहाँ पर ये पूरे कॉइन्स की डिटेल आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि भाई मैं XRP ख़रीदना चाहता हूँ, मैं XRP लिखता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने लिख दिया है, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ये बाय का है और ये सेल का है, ठीक है। अब स्पॉट में सबसे पहले हमने बाय करना है ना, तो बाय पर आपने रहना है। तो यहाँ पर ये प्राइस दे रहा है कि भाई इस प्राइस पर आप, ये आपके पास है ना लिमिट क्या है कि जब प्राइस इस पर पहुँचे तो आपके कॉइन्स खरीदे जाएँ। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आते हैं, लिमिट, मार्केट स्टॉप लिमिट। लेटर इन द फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि ये सारे ऑप्शंस किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, लेकिन फिलहाल आपने किस पर रहना है, लिमिट पर। ये मैंने लिमिट सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये अभी फिलहाल 2.68 है ना, और ये 2.67 चल रहा है। जैसे इस प्राइस पर आएगा ना, तो मैं यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर ना ये जितने भी डॉलर से मैंने ख़रीदे होंगे वो मेरे पास XRP आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई मैं कितने ख़रीदना चाहता हूँ, मैं चलिए 20 ख़रीदना चाहता हूँ। 20 XRP मुझे मिलते हैं 53.638 USDT के। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है बाय XRP पर। जैसे ही आप बाय XRP पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैं बता दूँ कैसे। नीचे आओ तो ये देखें ये ओपन ऑर्डर्स है ना, ये मैंने जुपिटर का लिखा हुआ एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर ऊपर गया हूँ, इसको मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर मैंने इस जुपिटर को सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखी है। यहाँ पर टोटल USD वो बता रहा है कि भाई इतनी होगी। अगर आप यहाँ पर अमाउंट नहीं भी लिखना चाहते ना कि जुपिटर कितने ख़रीदना चाहते हैं, तो अगर आप इसको ड्रैग करें ना, इस वाले को, ये देखें, ये ऑलरेडी जुपिटर भी सिलेक्ट कर रहा होता है और नीचे आपके वॉलेट में से पैसे भी बता रहा होता है कि भाई इतने कटेंगे। अब ये नीचे आप बाय UPT पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये मैंने नीचे आऊँ तो ये मैंने प्लेस किया हुआ ऑर्डर। अभी इसकी रेट क्या चल रहा है, इसका 82.95 ये इसका रेट चल रहा है, ठीक है। और मैंने क्या प्लेस किया हुआ ऑर्डर, नीचे आऊँ, देखें मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर अमाउंट 0.8100 के बराबर हुई, ये मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी है। यहाँ पर लिमिट सेलेक्ट करके यहाँ पर मैंने लिखा है 0.8100। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया 8100, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर जुपिटर लिखा है, मैंने लिखा है भाई 400, ठीक है। तो ये मेरे 324 रुपये कटेंगे। ये मैंने बाई UPT किया है। नीचे आया हूँ और ये देखें, ये मेरे पास ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ओपन ऑर्डर्स में आ चुका है। जैसे ये ट्रेड मेरी, जैसे मेरा ये ऑर्डर प्लेस होगा ना, ये अभी ओपन ऑर्डर में पड़ा हुआ ना, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा ना, तो हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी और ये होल्डिंग्स में आ जाएगी। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रेड का मैंने बता दिया। यहाँ पर बाय के बाद अगर आप ऑप्शन आता है आपके पास सेल का, सेल पे जाऊँ, यहाँ पर फिर आपने लिमिट इस रहने देना है। यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखनी है कि भाई कब कॉइन की ये वाली प्राइस कब इस प्राइस के बराबर हो तो मेरे सारे जुपिटर सेल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा और नीचे सेल जुपिटर पर क्लिक कर दूंगा, तो ये दोबारा हमारे ओपन ऑर्डर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हो ना लिमिट/बाय, फिर लिखा होगा लिमिट/सेल। तो आपने इस तरह से जितनी आपके एसेट्स होंगे ना, जितने ये होल्डिंग्स में जितने होंगे, जो कि फ़र्ज़ करें मैंने सोलाना बेचना है, तो यहाँ पर ऊपर सोलाना सेलेक्ट करके सेल पर जाकर यहाँ पर अमाउंट लिख कर सेल सोलाना कर दूंगा, तो वो हमारे ओपन ऑर्डर में आ जाएगा। और जैसे ही ये वाली प्राइस इस प्राइस के बराबर हो जाएगी, तो हमारे जो जुपिटर है या फिर सोलाना जो भी कॉइन है वो सेल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास मार्केट्स का। मार्केट्स में आए तो यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं,
डिफरेंट कॉइन्स का। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कोई कॉइन, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर सर्च करता हूँ डॉज, ये रहा डॉज, मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो देखें इसकी प्राइस ये चल रही है, ये हमारे पास इसका चार्ट है। इधर आप एनालिसिस कर सकते हैं, इसका बड़ा करें छोटा करें। यहाँ पर ये अगर इसको आप क्लिक करें ना तो ये आपके पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं। यहाँ से आप जो भी इंडिकेटर लगाकर एनालिसिस करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस करता हूँ मैं इसे फ़िलहाल। तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है ऐसा, आप यहाँ पर अपने मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। एनालिसिस भी यहाँ पर अच्छा हो जाता है और आपको यहाँ पर फ्री के सिग्नल्स भी मिलते हैं। अब फर्ज़ करें आपने ना डिसाइड किया कि भाई मैं डॉज पर भी काम करूँगा। अगर मैं यहाँ पर इस बैग को क्लिक करूँ, यहाँ पर इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं वापस होम पर आ जाता हूँ। अब ये जो कॉइन्स हैं ना इन पर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इनको मैंने फेवरेटिज़ किया हुआ है, ठीक है। अब आपने ना यहाँ पर फेवरेटिज़ में BTC को तो हमेशा रखना है क्योंकि BTC सबके डैडी जी हैं। ये बढ़ेगा तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ये कम होगा तो सारी चीज़ें कम होगी, ज़्यादातर यही होता है। तो अभी फ़र्ज़ करें मैंने ना यहाँ पर कोई और कॉइन मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, भाई मैं उस पर भी ट्रेडिंग करूँगा, तो वो आप कैसे करेंगे आपने जानना है। यहाँ पर ऊपर सर्च में लिखना है कोई भी कॉइन जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉज ही लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने डॉज लिख दिया, ये वाला, ठीक है। इसे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ऊपर ये स्टार का बटन है, हर कॉइन के साथ ना यहाँ पर ये स्टार का बटन होता है। मैं अगर इसे क्लिक करूँ ना, ये देखें मैंने क्लिक किया, ये देखें ये अब येलो हो चुका है स्टार। अब मैं अगर बैक जाऊँ, ठीक है, यहाँ से फिर बैक जाता हूँ, ये हम हमारे डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। ये देखिए डॉज हमारे पास यहाँ ऊपर फेवरेटिज़ के अंदर ये डॉज हमारे पास विजिबल हो रहा है। साथ में ये भी बता रहा है कि ये अभी बेरिश ट्रेंड में है या बुलिश ट्रेंड में है। तो इस तरह से आप अपने जो भी कॉइन है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो उसे अपनी फेवरेटिज़ में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपने लेटर डिसाइड किया कि भाई मैं ये वाला कॉइन जो है वो मैं यूज़ नहीं करना चाहता ट्रेडिंग के लिए, तो आपने दोबारा से क्लिक करना है। तो ये हमारे पास इसका चार्ट ओपन हो जाएगा एनालिसिस के लिए। तो फिर आपने ना यहाँ ऊपर ये स्टार जो येलो नहीं हुआ, इसे आप दोबारा क्लिक करेंगे ना, मैंने क्लिक किया तो ये देखें रिमूव फ्रॉम योर फेवरेटिज़। मैं अगर बैक जाऊँ तो ये देखें यहाँ पर जैसे मैं रेफर देखें ये नीचे हमारे पास अब डॉज था तो अब वो यहाँ पर चला गया है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ये मैंने आपको बतानी थी। नीचे आऊँ तो देखें डिस्कवर में क्या कह रहा है, BNB चेंज टू प्रोटोटाइप मेम कॉइन, ये वगैरह गैस फी सर्ज, ये कोई न्यूज़ वगैरह बता रहा है। नीचे आएँ, ये देखें ये कह रहा है कि भाई सालाना भी और नीचे जा रहा है। तो ये आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं, गाइड्स दे रहे होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स यहाँ पर बैठे होते हैं। तो आपने एहतियात से, हर जो आपके पास सिग्नल्स होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते, तो आपने एहतियात से लेना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप अभी से अपना काम स्टार्ट कीजिए, बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप लाजमी दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।